This is Siddharth Maske. In this video, we are going to talk about tuberculosis and SY-TB test. ठीक है, टीबी या फिर जिसको हम लोग ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं वो बेसिकली क्या है? जैसे इट इज़ ए इन्फेक्शन डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम नोन एज अ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, and it is a primary effect on lungs, but this can also attack on other part of the body including your kidney, spine, brain. TB is the serious disease that can be life threatening if not treated properly. ठीक है, सो टीबी बेसिकली क्या है? एक बैक्टीरिया से होने वाला एक डिजीज़ है, एक क्रॉनिक डिजीज़ है जो एक बैक्टीरिया से होता है. उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ये प्राइमरी इफेक्ट जो करता है वो हमारे लंग्स पे करता है, और लंग्स के साथ साथ ये अदर पार्ट जो अदर ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के वहाँ पे भी इफेक्ट कर सकता है, जैसे लाइक किडनी, स्पाइन, ब्रेन एक्सेट्रा. और ये सीरियस डिजीज़ भी हो सकता है इफ़ अगर उसको प्रॉपरली हम लोग अर्लियर स्टेज पे या फिर उसको हम लोग प्रॉपरली ट्रीट ना करें तो. ओके, सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? इट इज़ अ बेसिकली चेस्ट पेन, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग है ना, फीवर और नाइट स्वेट आएगा, फीलिंग वेरी टायर्ड, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस है ना, कफिंग एंड मोस्ट प्रोबेबली ब्लड दिखता है अगर वो एडवांस्ड स्टेजेस में है तो. एंड वो स्प्रेड कैसे होता है? जैसे टीबी इज़ स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरी करता है. इट इज़ अ स्प्रेडिंग बाय एयर. जो एयर सैक होते हैं या जो एयर होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे वन पर्सन टू अनदर पर्सन से वो टीबी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है ह्यूमन टू ह्यूमन. ओके, व्हेन समवन विथ एक्टिव टीबी कफ और स्नीजिंग जब वो करता है, वो इवन वो टॉक भी करता है, सो दे रिलीज टाइनी ड्रॉपलेट्स है ना. जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जो पर्सन जो इफेक्टिव है टीबी से वो रिलीज़ करता है व्हेन ही स्नीजिंग और कफिंग, सो दैट कंटेन टीबी बैक्टीरियाज. उसके अंदर क्या है? वो टीबी बैक्टीरियाज है, राइट. सो इफ समवन नियर बाय जो वहाँ पे पर्सन है, तो अगर वो ड्रॉपलेट्स अगर उस पर वो इफ़ेक्ट आ जाते हैं, उस पर वो एक्टिव में आ जाता है, सो दैट पर्सन मे बी कॉज टीबी इन्फेक्टेड पर्सन, बिकम अ इन्फेक्टेड पर्सन. ओके, सो मेक श्योर दैट कि अगर किसको टीबी है या नहीं भी है, अगर कोई भी स्नीजिंग या कफिंग करना है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. ओके, सो not every who gets infected the TB bacteria is develop the disease है ना. lead TB means that person has a bacteria in their body but does not show symptoms. ओके, ऐसे भी होता है कि पेशेंट को कभी कभार पता नहीं होता कि उसको टीबी, अगर उसको टीबी हो भी रहेगी तो उसको सिम्टम जो है वो उसका जो पीरियड रहता है ना, जो इन्फेक्शन पीरियड, जिसको इन्फेक्शन पीरियड बोल सकते हैं, या फिर इन्फेक्शन जो क्रिएट वाला पीरियड होता है, तो इंक्यूबेशन जो उसका कंडीशन होता है उसमें उसके जो सिम्टम्स है वो मोस्ट प्रोबेबली दिखते नहीं है. ठीक है, सो एक्टिव टीबी अकर्स व्हेन द बैक्टीरियल मल्टीप्लाई कॉजिंग सिम्टम्स एंड बिकम अ कंटेजियस, राइट. सो जब कभी भी उस बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में एक टाइप के बाद बहुत हाई हो जाता है, तो इट शोज सिम्टम्स. जो सिम्टम्स मैंने बताया आपको कि फीवर है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस है ना, उसके बाद फिर कफिंग है, स्नीजिंग है ना, ये सब चीज़ें, ये सब जो ब्रीथ में डिफ़िकल्टीज़ है ना, इनहेल एक्सेल में, वहाँ के सब प्रॉब्लम्स वहाँ पे शुरू हो जाते हैं. ओके, अभी ट्रीटमेंट ऑफ टीबी क्या है? जैसे जो टीबी ट्रीट विद द है ना, जैसे एंटीबायोटिक्स कुछ है ट्रीटमेंट, टिपिकली है ना लेटेस्ट 6 to 9 मंथ्स का, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टीबी कौन से स्टेज का है वगैरह, हम लोग एंटीबायोटिक दे के उसको फुलफिल कर सकते हैं, या फुल कोर्स ट्रीटमेंट ऑफ अवॉइडिंग अवॉइड ड्रग रेसिस्टेंस, और सम पीपल मे हैव ड्रग रेसिस्टेंट टीबी विच रिक्वायर्स डिफरेंट मेडिसिन्स. अभी कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो टीबी के जो मेडिसिन नॉर्मली हम लोग देते हैं, जो नॉर्मली प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर पेशेंट्स के लिए, जिनको अगर टीबी है, तो उस जो मेडिसिन उनसे वो रेजिस्टेंस होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं. सो इसके लिए कुछ अदर डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती है. इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन भी रिक्वायर्ड डॉक्टर्स पेशेंट के लिए करते हैं, तो ये भी पता होना ज़रूरी है. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द टीबी एंड सिम्टम्स एंड हाउ टू स्प्रेड एंड ट्रीटमेंट्स, राइट. अभी हम लोग जो नई टेक्नोलॉजी या नई डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं जो आई है इन मार्केट, या जो
इसके ऊपर काम चल रहा है, दैट इज़ द SY टेस्ट फॉर TB. ओके, तो SY टेस्ट बेसिकली इट इज़ अ न्यू डायग्नोस्टिक टूल यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस. जो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं. सो इन द पेशेंट, राइट. सो इट इज़ अ रैपिड मॉलिकुलर टेस्ट दैट हेल्प्स डॉक्टर्स क्विकली डिटरमाइन इफ पर्सन हैज़ TB एंड इफ द बैक्टीरिया आर रेसिस्टेंट टू द स्पेसिफिक ड्रग. दो कंडीशन है, या तो पर्सन को TB मतलब डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, या फॉर अदर पार्ट ऑफ दैट ही रेसिस्टेंस टू द स्पेसिफिक ड्रग, है ना, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं. सो मेन मोटिव क्या है, इट इज़ अ रैपिड मॉलिकुलर टेस्ट, राइट. सो रैपिड मॉलिकुलर टेस्ट में इसका हम लोग डिटर्मिनेशन जो है वो टेस्ट का इसमें हम लोग करते हैं, राइट. सो SY-TB टेस्ट इज़ यूज फॉर टेक्नोलॉजी लाइक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम लोग PCR भी बोलते हैं, जो हम लोग कोविड में हम लोग करते थे, है ना, विच एम्पलीफाइज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया इन द सैम्पल, राइट. तो जो भी हम लोग सैम्पल यूज़ करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग स्पुटम या म्यूकस फ्रॉम द लंग्स, जो जहाँ से निकलता है ब्रोंकाई से, वो स्पुटम स्पेसिमन हम लोग TB टेस्ट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे. और उसमें अगर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग MT या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कॉजेटिव एजेंट है TB का, तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए जो टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ अ PCR टेक्निक, राइट, जो रैपिड मॉलिकुलर टेस्ट में या मॉलिकुलर डिपार्टमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं. तो वो हमको इससे समझ में आएगा. सो उसके जैसे की फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, हम लोग फीचर्स हम लोग उसका देख लेते हैं SY-TB टेस्ट का. सी जैसे रैपिड रिजल्ट है उसका, द टेस्ट गिव द रिजल्ट विद इन द फ्यू आवर्स, है ना, कंपेयर टू द ट्रेडिशनल टेस्ट दैट कैन टेक डेज और वीक्स, राइट. हाईली एक्यूरेसी है उसके अंदर. सो इट कैन बी डिटेक्ट TB इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द बैक्टीरिया. Drug resistance detection, the test is the detect the drug resistance TB, especially resistant to the different type of drug which is used of the TB to treat the patients. Sample to use, it is designed to use of the space where the quick of the accurate the diagnosis of the is need, such as the clinics and hospital in the field setting. Non invasive, right. The test is required of the sputum, small amount of sample which is coming off cough, and less amount of sample we required for the testing. Okay, and benefit of the SY-TB test is what? Speed. First is benefit is what? Speed. So first result, it result come out very fastly. It helps healthcare workers start treatment and immediately to the patients, right. And then it is a convincing, the method is there. It is a test very easy and very administrative of the can be used of the various healthcare setting and laboratories. Cost effective है वो, है ना, while still more expensive the some traditional test. The SY-TB is the may be cost effective the long run due to the ability to quick detection of the TB PCR, okay, TB infection. So comparison with the traditional other methods of the TB test, अदर भी 2 टेस्ट है. ये तो एक हो गया कि जो अभी नया मार्केट में आया है फॉर द डिटेक्शन ऑफ अर्लियर स्टेज ऑफ TB. बट उसके अलावा और कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स है, जैसे मॉन्टॉक्स है जिसको हम लोग स्किन टेस्ट बोलते हैं. उसके अलावा चेस्ट एक्सरे भी हम लोग करते हैं, उसमें भी समझ में आता है. उसके अलावा स्पुटम स्मेयर्स माइक्रोस्कोपी है. ओके, सो दीज आर द अदर मेथड्स ऑफ द डिटेक्शन ऑफ द TB. अपार्ट फ्रॉम दैट द SY-TB टेस्ट इज़ द फास्टर, मोर एंड सेंसिटिव. These older tests allow with the quicker diagnosis of the more accurate detection of the drug resistant TB. Okay, so this is the all about TB and the SY-TB test. I hope you understand very clearly. तो ये अभी जो टेस्ट है वो in this coming the department is coming in this molecular biology department, so you have to work on it. Okay, and I thank you so much for joining. Thanks.